हूँ, मेरे यहाँ सक्सेसफुल नल जल नहीं है। मेरे यहाँ मतलब बोले तो मेरे प्रखंड में नल जल का जो व्यवस्था है वो सक्सेसफुल नहीं है। ऐसा लगता है कि वो ऊँट के मुंह में जीरा। अगर एक पंचायत में, एक वार्ड में लगभग 17-18 लाख रुपए खर्च करने के लिए आया है नल जल के लिए, लगभग सारी नली गली ले करके, तो मोटा मोटी नल गाड़ दिया गया है और नल के चालू नहीं किया गया। अब ऐसा परिस्थिति है जहाँ जो क्या नाम है, जो भूमिदाता है नल जल के लिए, उनको अनुरक्षक बना दिया है और वो अपने आप को रंगदार समझते हैं कि भाई मेरा ज़मीन है, हम इसका मालिक रहेंगे। बाकी होना भी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हो, लेकिन आपका ये दायित्व बनता है अनुरक्षक महोदय का कि आप सही समय पर पानी को सुचारू रूप से चालू रखें। आपके परिस्थिति में, आपके ड्यूटी आवर में कहीं नल जल फूट जाए तो उसकी जिम्मेवारी आपको लेना पड़ेगा। तब आप पैसे के भागीदार हैं, तब जो मेरे ऊपर जो खाते पर आपका पैसा आया अनुरक्षक का, तब हम उसको आप देने का मेरे पास पावर है। हाँ, तब मुझसे आप लीजिए, नहीं तो भाई आप कार्य करके दीजिए, आप अटेंडेंस बनाइए कि हम इतने दिन से पानी चला रहे हैं, उसका अटेंडेंस दिखाइए, हम पैसा देने के लिए तैयार है। दूसरी बात, भाई साहब, सरकार हमको मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजना को वार्ड सदस्य को क्रियान्वयन करने के लिए दे दिया जाए, ताकि वार्ड सदस्य अपने धरातल पर इस काम को धरातल पर उतार सके। और जो मास्टर रोल पर जो सिग्नेचर होता है कि हम करेंगे सिग्नेचर, तो माननीय मुखिया जी को कमीशन देंगे, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। वो इसलिए उनका सिग्नेचर लिया जाएगा ताकि सबका ब्लॉक से लेके सभी जगह, ये सिर्फ मेरे ही ब्लॉक में काम नहीं है, ये पूरे 534 ब्लॉक में ये कार्य है कि माननीय मुखिया जी का कमीशन से लेके हर जगह कमीशन जाता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि मास्टर रोल पर जो मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजना का काम जो हो रहा है मास्टर रोल पे, उस जगह माननीय मुखिया का सिग्नेचर ना होकर मास्टर रोल पर माननीय वार्ड सदस्य पे काम हो, माननीय वार्ड सदस्य के सिग्नेचर से काम हो, ताकि उनको ये काम धरातल पर उतर सके। बहुत महत्वपूर्ण बात कहेंगे कि 500 रुपया हम लोग का मुख्य वेतन है। अब बताइए, जो तेरसिया से चल करके आते हैं उनको 200 रुपया का तेल जड़ जाएगा, 100 रुपया का नैया भाड़ा हो जाएगा, तो बताइए अगर एक महीना में उनको 50 बार आना पड़े तो 500 रुपये में क्या कर लेंगे। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विधायक या माननीय पूर्व विधायक, माननीय एमएलसी, माननीय पूर्व एमएलसी, माननीय आयोग के सदस्य, सभी आयोग के सदस्य, हम सबको जिस प्रकार का जब वो पद पे होते हैं तो उनको भाई सरकारी सुविधा मिलता है, 30,000, 40,000, 50,000 जो वेतन होता है सरकारी के नियमानुसार उनका जो वेतन होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन मिलता है। उसी प्रकार हम ये मांग करते हैं कि हमारे वार्ड सदस्य संघ को और साथ साथ जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, हाँ, उनको भी जब अगर वो चुनाव से नियुक्त हो जाए, यानी कहने का मतलब वो जब चुनाव से रिटायर हो जाए, चुनाव नहीं लड़े, तो उनको मासिक भत्ता पेंशन के रूप में वार्ड सदस्यों को भी दिया जाए। जितना लाते हैं जो विधायक उनको माफ करेगा, वार्ड उनको तो पैसा मिलवे नहीं करता है, और आप सोच रहे हैं कि पिछला साल को मिला, कहाँ से होगा? वही ना कह रहे हैं, कमाए लंगोटी वाला खाए धोती वाला। अच्छा। काम करे वार्ड सदस्य आ खाए धोती वाला माननीय मुखिया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय विधायक जी। अरे हम अपना अधिकार मांग रहे हैं ना, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। आप अधिकार नहीं दीजिएगा तो भाई गरीब आदमी का क्या अधिकार होता है? उसका एक अधिकार होता है वोट। जो सताता है उसको अंतिम में, जब कमज़ोर को सताया जाता है, कभी कोई लाठी से मारा जाता है, पीटा जाता है, वो याद रखता है, एक ही बात अपने दिलो दिमाग पर रखता है कि भाई हम तो इससे जीतेंगे नहीं, तो हम कहाँ जीतेंगे? हम जीतेंगे बूथ पे। तो वो करता क्या है, जो सताता है उसको वोट से जवाब देता है, या तो नोटा का प्रयोग करता है या फिर दूसरे कैंडिडेट को वोट करके चुनाव जिताता है। तो हमारा तो अधिकार है, एक ही अधिकार है वोट, हम वोट से बदला लेंगे। 100 सोनार का 1 लोहार का, वही वाला कहानी। हाँ जी। अच्छा, जो आप बोल रहे हैं कि जिस जो अधिकार के लिए आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं, वही अधिकार के लिए आप ही के पंचायत के कुछ वार्ड सदस्य मुखिया जी के समर्थन करते, कहाँ से होगा आप लोग का अधिकार मिलेगा? देखिए, जो समर्थन करना अलग बात है, समर्थन करना अलग बात है। मैं ये कहना चाहूँगा कि समर्थन अगर विकास के मुद्दा पर समर्थन कर रहा हो माननीय वार्ड सदस्य, वो मेरे महत्वपूर्ण अंग है, वो मेरे भाई है। ऐसा नहीं कि वो अगर मुखिया जी के साथ चले गए तो मेरा दुश्मन हो गए। हम ये कह रहे हैं, आपका प्रश्न ये है नीति के बारे में आप विरोध कर रहे हैं कि मुखिया जी के खाते में या फिर उनको बिना स्वीकृति के योजना पास हो जाता है, तो उसी योजना के लिए तो वो तो वार्ड सदस्य सहमति देते हैं ना, उसके बावजूद तो आप लोग को नहीं पूछा जा रहा है। ऐसे भी वार्ड सदस्य हैं, लेकिन हम उनका अवहेलना नहीं करना चाहेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो या तो नहीं करें, अगर कर रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे कि जब नेता जब चुनाव में आते हैं तो लोग कहते हैं फलानमा के, ऐसे हाथ हिला के कहते हैं फलानमा के, वो क्या कहते हैं, 9 दी है, हाथ हिलाते हैं, समझ जाइए क्या कहते हैं, 9 दी है। तो अभिवादन, हाँ, और अभिवादन दियर के लोग इसको 9 दी है समझते हैं।
अभिवादन हम पढ़े लिखे लोग जो है ना समझ पाते हैं, लेकिन अब हमारे प्रखंड ग्रामीण लोग समझते हैं कि नौ दी है कर मतलब नौ दी हो। हाँ, हम यही कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पंचायती राज्य मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, हमारी वार्ड सदस्य का जो मांग है, हमारे वर्तमान जो यहाँ से एमएलसी हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि जो करके चुन करके गए हैं भूषण राय जी, हमसे आग्रह करेंगे कि हमारी मांगों को आप अपने माध्यम से सदन में हमारी मांगों को उठाएं और हम आपको समर्थन दिए। मेरा अधिकार है आपसे मांग को उठवाने का, तो हम यही चाहेंगे कि शशि भूषण राय जी हमारी मांग को आप उठाएं सदन में। हम तो फिर एक ही बात कहेंगे कि लास्ट मेरा उपाय है एक ही, जब वोट का आवाज़ ये है कि सरकार का अभी तक जो है, हम लोग इतना दिन से धरना पे बैठे हैं जी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा आश्वासन बिहार सरकार के तरफ से नहीं मिला। मानसिक भत्ता जो 500 है, पूर्व में भी हमारे माँ वार्ड रही है, तो 500 रुपये अभी तक जो है उसका कुछ 2 साल का पैसा जो है अभी तक भी ना मिल पाया है। इस बार भी है तो हाँ, मतलब समथिंग 20 मंथ हो ये गया, तो इस बार भी उसका क्या है कि अभी तक वेतन नहीं मिल पा रहा है जो 500 रुपये है। बात रह गया कि सरायपुर तिरसिया से जो लोग आते हैं 500 रुपये में उनको तो कुछ गुजारा हो नहीं पा रहा है, आने जाने में खर्चा होता है, नाव का सहारा लेना पड़ता है, प्लस पेट्रोल है। तो इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि बिहार सरकार से विनती करेंगे कि वार्ड सदस्य का जो मानसिक भत्ता है 500 से बढ़ा के 5000 किया जाए, क्योंकि हमारे जितने भी वार्ड सदस्य हैं, महादलित से आते हैं, दिव्यांग से आते हैं, सभी लोग को सहायता राशि हो और समय पे दिया जाए। योजना की बात रहे तो 2017 में 7 निश्चय पार्ट 1 आया था,